हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईशान टेक। इन दिस ट्यूटोरियल हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो कंप्यूटर को लर्न करना, तो आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो। इसके लिए मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने आई थिंक मैं ट्राई करूंगा कि इसमें आपको जो भी चीज़ें एज अ बिगिनर आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में, वो आपको पता चले। और इस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको वो सारी बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन आपको मींस प्रोवाइड करना चाहूँगा, जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ बिगिनर। सो और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली। So the first question is कि what is a computer? A computer is basically an electronic device that takes input from the user, process it and then finally displays the result. It means कि एक कंप्यूटर जो है वो क्या है कि एक कंप्यूटर एक बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। और यूजर कौन होता है? तो वो एक्चुअली एक यूजर होता है। देन उसके बाद जो इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो, तो वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड देन उसके बाद एक रिजल्ट शो करता है, जो कि आपके मॉनिटर पे होता है या फिर आपके प्रिंटर के थ्रू आपको एक रिजल्ट शो करके देता है। और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब बात करें अगर हम जनरेशन्स के बारे में, तो कंप्यूटर के लगभग में 5 जनरेशन्स आ चुके हैं अभी तक। जो फर्स्ट जनरेशन था हमारा, वो हमारा 1940 टू 1950 का था। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे हमारे, वो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स के हिसाब से चलते थे। मींस वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। और जो सेकंड जनरेशन था हमारा, वो हमारा था 1950 टू 1960। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि IBM 1401, IBM 7090 एक्सेट्रा। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो हमारा 1960 टू 1970 तक चला। और इस जनरेशन में क्या हुआ ना कि हमारे कंप्यूटर्स आईसी बेस्ड आने लगे। इट मींस वो जो थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे, वो आईसी बेस्ड थे। और इसके वजह से हमारे कंप्यूटर्स का साइज क्या हुआ कि थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। और उसमें क्या हो गया कि साइज रिड्यूस होने के कारण उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दैट्स वाई थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो स्मॉल इन साइज आने लगे और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि IBM 360 एंड IBM 370। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें वो जनरेशन हमारा चला 1972 प्रेजेंट। मींस अभी तक जो भी हमारे जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन के, तो वो 1917 के बाद के आ रहे हैं। और ये जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स थे, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं IBM PC स्टार 1000 एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, तो वो जो अभी हमारा प्रेजेंट है एंड जो हमारा फ्यूचर आने वाला है, तो इस पे बेस्ड जो कंप्यूटर्स हैं, मींस AI बेस्ड। AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मींस आप आई होप कि आपको AI का मतलब पता होगा कि जो अभी हम लोग मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं, उसको हम AI बोलते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल से कंसिडर कर सकते हो इसको कि जैसे वॉइस असिस्टेंट। मींस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को कुछ भी बोलते हो और वो आपके एक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। बिकॉज आपने अगर कुछ अपने मोबाइल्स को बोला और उसने सुन के उसको एग्जीक्यूट किया, सो दैट इज द AI। ओके, सो इसको हम लोग AI बोल सकते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स कुछ स्पेशलिटी होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो
सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंप्यूटर। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है हार्डवेयर एंड जो दूसरा पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर मीन्स व्हाट? ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड आर नोन एज हार्डवेयर। सो ये बेसिकली एक सिंपल सा डेफिनेशन है हार्डवेयर का। ये मीन्स वैसा पार्ट कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हो, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट ओनली कैन बी फील्ड बाय यू आर नोन एज सॉफ्टवेयर। कि वैसा पार्ट कंप्यूटर का जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, ना कि टच कर सकते हो, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू कंसिडर करूं तो एमएस वर्ड। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक टेक्स्ट एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एडवांस लेवल की टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल जो है वो है फोटोशॉप का, जिसमें आप फोटोशॉप को सॉरी जिसमें आप अलग अलग तरीके के फोटोज को मॉर्फिंग कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। दैट्स इट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एमएस वर्ड को टच कर सकते हो क्या, तो आप टच कर सकते हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? इट इज नॉट पॉसिबल। सो कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख सकते हो, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब हार्डवेयर में अगर क्लासिफाई करूँ तो दो टाइप्स के हार्डवेयर हैं। सबसे पहला इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइस मींस व्हाट? कि वैसे डिवाइस, दो डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डेटा टू कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। एग्जांपल में आप कंसीडर कर सकते हो कीबोर्ड और माउस को, कि वैसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा देने के काम में आते हैं। ठीक है, मींस वैसे डिवाइसेस जिनसे आप कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हो, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस मींस व्हाट? दोज डिवाइसेस दैट गिव्स आउट द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। वैसे डिवाइसेस जिनसे आप रिजल्ट को पाते हो। ठीक है, मींस वैसे डिवाइसेस जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर एंड प्रिंटर। सपोज आपने कीबोर्ड से राम टाइप किया, तो वो आपको कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर पे। तो दैट्स व्हाई योर मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस। एंड सपोज इफ यू टाइप राम और एनीथिंग एल्स एंड आपने उसको प्रिंट कराया, तो वो प्रिंटर के थ्रू आपको क्या देता है? आउटपुट। क्या? राम, जो कि आपने टाइप करा है। सो दैट्स वाई जो आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो इनपुट डिवाइसेस है, इसमें आपको जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को भी क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन किया है कि द सॉफ्टवेयर दैट कम्स इन बिल्ट और कम्स प्री इंस्टॉल्ड विथ अ कंप्यूटर और लैपटॉप आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स वैसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के साथ इन बिल्ट आते हैं। ठीक है, इवन आप रेयर केस में इसको चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ ओएस का, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर विंडोज भी बोल सकते हो आप इसको। या फिर अगर विंडोज के अलावा आप लाइनक्स यूज करते हो, लिनक्स यूज करते हो, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो इसको। कि सपोज आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 चल रहा है अभी करंटली। तो सपोज इन केस अगर वो करप्ट हो गया या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी केस से, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये क्या है कि आपके कंप्यूटर के साथ में विंडोज 7 जो आया, वो प्री इंस्टॉल्ड आया। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर परचेज किया देन आपको क्या करना पड़ा? विंडोज 7 इंस्टॉल करना पड़ा, या विंडोज 10 इंस्टॉल करना पड़ा, या विंडोज 11 होम इंस्टॉल करना पड़ा। ऐसा नहीं है। सो जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के साथ में प्री इंस्टॉल्ड आती है, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस व्हाट? जिसको आप अपने हिसाब से डाउनलोड करते हो, अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, वर्किंग नीड के हिसाब से आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
सो आगे अगर हम चले तो आगे है आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मींस व्हाट? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है एंड देन कैसे उसका आउटपुट जनरेट करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो बेसिकली ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो सबसे पहले इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहला इनपुट, देन प्रोसेस, जो कि प्रोसेस का ध्यान रहे दोस्तों कि प्रोसेस का जो भी काम होगा वो हमारे सीपीयू का होगा। सीपीयू मीन्स व्हाट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा सीपीयू होता है। एंड देन द लास्ट वन जो कि रिजल्ट का काम होगा वो होगा आउटपुट, जो कि हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इनपुट में, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि सपोज मैं एक इनपुट डिवाइस कंसिडर करता हूँ कीबोर्ड। कि आपने क्या किया कि कीबोर्ड से एक इनपुट दिया। क्या? आपने लिखा RAM। ओके, आपने राम टाइप किया तो वो क्या होगा कि सबसे पहले सीपीयू के कौन से पार्ट में आएगा? एएलयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि सीपीयू का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एएलयू। एएलयू में क्या होता है कि जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे एएलयू में होते हैं। और सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट एंड एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट। इसके बारे में हम और बात करेंगे। सो जो आपने राम टाइप करा ना वो सबसे पहले एएलयू में आएगा, देन सीयू में आएगा, देन आपको ये रिजल्ट शो करेगा कहाँ पे? मॉनिटर पे। मींस आपको जो ये आउटपुट मिलेगा वो आपके मॉनिटर पे शो होगा। अब आपने देखा ये एएलयू के पास आया, देन सीयू के पास आया, देन डायरेक्टली क्या हो गया? ये मॉनिटर के पास आ गया। बट इफ मैं आपको बोलूं कि ये राम जो आपने यहाँ पे टाइप करा है ये एएलयू के पास आया, सीयू के पास आया, बट ये एमयू के पास नहीं आया, मेमोरी यूनिट के पास नहीं आया। क्यों? अब इसमें रीजन है कि आपने जो ये राम राम टाइप करा ना वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आया, कंट्रोल यूनिट के पास आया, मेमोरी यूनिट के पास क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने इसको सेव नहीं करा। जब भी आप किसी डेटा को सेव करोगे तो वो मेमोरी यूनिट तक आएगा। जब तक आप डेटा को सेव नहीं करोगे तो वो एएलयू, सीयू एंड देन आपके आउटपुट डिवाइस तक चला जाएगा। वंस यू सेव योर डेटा देन ये एएलयू के पास भी आएगा, सीयू के पास भी आएगा एंड देन मेमोरी यूनिट के पास भी आएगा। अब सपोज आपने क्या करा? राम टाइप करा, देन ये क्या हुआ? एएलयू के पास आया, सीयू के पास आया एंड देन आपने क्या किया? इसको प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट होने के बाद क्या होगा कि ये आपका आउटपुट तो जनरेट करेगा बट नॉट थ्रू मॉनिटर। मॉनिटर पे भी आपको शो होगा। देन जो मेन आउटपुट आपका होगा वो आपका प्रिंटर के थ्रू होगा। सो ये चीज ध्यान में रहे। अब बेसिकली ये जो है ना, जो आईपीओ साइकिल है हमारा, वो बेसिकली ये बताता है कि हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। जो जो इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस एंड उनके फुल फॉर्म्स है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं नोट्स में, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट एंड देन एमयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सो बेसिकली एमयू मींस मेमोरी यूनिट को दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रैम एंड रोम। सो रैम मीन्स व्हाट? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। ओके, रोम मीन्स व्हाट? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड
EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मैं इनके डिफरेंसेस को आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो हमारा रैम होता है ना, वो क्या होता है कि इसको हम वोलेटाइल इसलिए बोलते हैं कि ये आपके डेटा को भूल जाता है। अब सपोज एक एग्जांपल आप कंसिडर करो कि आपने कोई एक प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट किया एंड कोई एक प्रोग्राम आपने क्या किया, ओपन किया, ठीक है। कोई एक प्रोग्राम आपने क्या किया, ओपन किया। तो इसमें क्या होगा कि सपोज आप उस प्रोग्राम में अपना कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो, देन अचानक से लाइट चली गई, अचानक से लाइट्स आपकी कट हो गई, पावर कट हो गया। तो क्या होगा, एक्चुअली में जो आपने डेटा प्रिपेयर किया था अभी तक, वो क्या होगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। जो भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में स्टार्ट करके यूज करते हो इंस्टेंट, और अचानक से पावर कट होती है एंड आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो हमारा वर्क होता है वो रैम में होता है, ठीक है। एंड जैसे ही आप अपने डेटा को सेव करते हो, तो आपका डेटा मूव होके रैम टू रोम में चला आता है। जैसे ही वंस यू सेव योर डेटा, आपका डेटा रैम से स्विच होके और रोम में आ जाता है। अब वोलेटाइल का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वोलेटाइल मीन्स जो आपके डेटा को भूल जाता है, एंड नॉन वोलेटाइल मीन्स व्हाट, कि जो आपके डेटा को याद करके रखता है। सो जब भी आप अपने डेटा को सेव करते हो, तो क्या होता है कि वो रैम से उठ के और रोम में चला आता है। सो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है रैम एंड रोम मेमोरी में, जो कि आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ यूनिट्स आते हैं मेमोरी में। जैसे हम लोगों को पता है कि हर चीज का अपना एक यूनिट होता है, तो वैसे ही हमारे मेमोरी का भी अपना एक यूनिट होता है, और एक नहीं, टोटल अगर मैं बात करूं तो मेमोरी के 7 यूनिट्स होते हैं, बट मैंने इसमें इस पीडीएफ में 4 ही मेंशन किए हैं। टोटल जो अगर मैं बात करूं तो हमारे मेमोरी के 7 यूनिट्स होते हैं, मैंने इसमें टोटल 4 यूनिट्स ही मेंशन किए हैं। सबसे पहला यूनिट जो है वो है केबी, मींस किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट एंड टीबी टेराबाइट। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, द टॉप टू बॉटम अरेंज यूनिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, एवरी यूनिट कंटेन्स इट्स वैल्यू, बिलो आई एम मेंशनिंग द वैल्यूज। इट मीन्स व्हाट, कि जो टॉप टू बॉटम जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स जो छोटे से बड़ा। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ बात करूं तो ये जो ऑर्डर होगा वो होगा बड़े से छोटा। इट मीन्स के भी जो यूनिट है हमारा वो सबसे छोटा है, इससे बड़ा हमारा एमबी है, मेगाबाइट है, और जीबी मीन्स गीगाबाइट है, टीबी मीन्स टेराबाइट है। अब इन सब की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, कि अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि 1 टीबी में जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, तो वो जीबी की होगी, क्योंकि जीबी से स्मॉलेस्ट, टीबी से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो जीबी की है, और वो कितनी होगी, तो 1024 होगी। एंड इट विल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल। ओके, अगर मैं जीबी की बात करूं तो 1 जीबी में कितना एमबी होगा, 1 जीबी में टीबी नहीं होगा, 1 जीबी में एमबी की वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी, 1024 होगी। और 1 एमबी में किसकी वैल्यू होगी, तो वो केबी की वैल्यू होगी, और वो कितनी होगी, 1024। सो आई होप ये चीजें आपके ध्यान में रहेंगी। ओके, ये जो नोट्स है वो हमारा कुछ आई थिंक 22 पेजेस का हो गया है। इट्स बिकॉज कि मैंने इसमें कुछ कंप्यूटर के एब्रीविएशन मेंशन किए हैं, जो कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट या फिर डेली यूजेस के फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर क्लियर और जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके